नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एशियन पेंट्स के बारे में। एशियन पेंट्स जो 5 साल से ऑनेस्टली कोई रिटर्न नहीं दिया है, 1% का रिटर्न है, 3 साल से नेगेटिव रिटर्न है। और काफी सारे इन्वेस्टर अभी भी एशियन पेंट्स में फंसे हुए ऊपर के लेवल पे। क्या करना चाहिए, क्या लग रहा है पेंट इंडस्ट्री में आगे जाके, तो पूरा डिटेल में बात करेंगे। आगे जाने से पहले आपके कोई भी क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट बॉक्स से डालेगा, आई विल डू आंसर दैट। तो देखिए, जैसे एशियन पेंट्स हमें पता है कि अगर आप जैसे मैंने बोला कि अगर 5 साल का भी रिटर्न देखे तो ऑलमोस्ट नो 1% का रिटर्न है। अगर 3 साल में भी नेगेटिव है, लेकिन ऐसा ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एशियन पेंट्स की कहानी, ये सिर्फ बर्जर पेंट्स देखिए, नैरोलैक देखो नेगेटिव रिटर्न है 3 साल का, इंडिगो पेंट्स नेगेटिव रिटर्न है, एक्जो नोबल का ठीक है 11% का है। यानी ओवरऑल पेंट इंडस्ट्री ही परफॉर्म नहीं कर रही है। और ये हुआ तब जब आपको भी पता है कि बिरला ओपर्स ने जब एंट्री ली और बिरला ओपर्स ने चालू कर दी डिस्काउंटिंग, और एक पूरा मार्केट को डिस्ट्रप्शन में ला दिया। देखो, एशियन पेंट्स का 50 to 60% तक मार्केट शेयर था। अब उसके वजह से क्या हुआ कि उनको डिस्काउंटिंग करनी पड़ी, और आप देखिए तो इबीटा मार्जिन काफी गिर गया। अगर ये इन सब कंपनीज की बात करें तो इबीटा मार्जिन का अगर आप ट्रेंड भी देखोगे, जैसे ये मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा। जो इबीटा मार्जिन का यहाँ ट्रेंड देखेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि ये कुछ टाइम से ये लोअर ही जा रहा है। ठीक है। और ये रीजन वही होता है कि काफी हद तक क्या होता है कि जब आपका डिस्काउंटिंग होता है, देखिए इबिटा मार्जिन में मैं बोलूँ कि जैसे 21-22 तक रहता था, वो अभी कुछ कह सकते हैं 17-18 पे आ गया है। जो बर्जर बेंच का भी 18 के आसपास था, वो 12-13 पे आ गया है। तो मार्जिन में कटौती हुई, क्योंकि जब ये आया बिरला ओपोस, उन्होंने डिस्काउंट चालू की, तो डिस्काउंटिंग के साथ जो एशियन पेंट्स थे वो भी अब खुद डिस्काउंटिंग करने चालू हुए, तो मार्केट शेयर तो बचाना पड़ेगा ना। तो उसके वजह से एक अच्छी खासी कहते हैं ना ईबिटा पे मार पड़ी। लेकिन क्या हुआ कि कुछ महीने, 2 महीने, 1.5-2 महीने पहले जो बात हुई कि कहा गया एशियन पेंट्स ने कि भाई हमारा, एशियन पेंट्स ने नहीं सॉरी बिरला ओपर्स ने बोला कि भाई उनका इतना मार्केट शेयर गेन नहीं हुआ है, तो वहां एक अच्छा खासा प्राइस हाइक आया। अगर आप 6 महीने का देखेंगे, ये देखिए आप कि ये देखिए कि स्टॉक कैसे किस तरह से रिकवर हुआ। ऑलमोस्ट आप देखो कि नो 2250 के, 2300, नहीं 2300 के, हाँ 2300 के आसपास थे, और वो ऑलमोस्ट नो ऑलमोस्ट 2900 के आसपास चले गए। फिर अभी वो वापस कुछ 2700 के आसपास है। लेकिन इस लेवल पे भी अगर आप देखें तो प्राइस क्या है, अरे सॉरी पी क्या है, पी है 66 है। तो ये अगर पी जो बड़ा है, वो उसका रीजन ऐसा नहीं है कि भाई प्रीमियम बड़ा है। एक्चुअली क्या है कि ईपीएस अगर आप देखेंगे पी रेशो से आपको पता चलेगा, तो ईपीएस डाउन आया है। ईपीएस डाउन आता है तो अब आपका पी अपने आप ऊपर चला जाता है। अब आप बोलोगे 66 का पी है तो जस्टिफाई है ना, क्योंकि बिरला ओपस को मार्केट शेयर नहीं मिला है, तो आगे जाके एशियन पेंट्स को मार्केट शेयर सस्टेन रहेगा। लेकिन आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि क्या ईबिटा मार्जिन बढ़ेगा, क्या आपके मार्जिन बढ़ेंगे। जो मार्जिन जो नीचे आ चुके हैं, क्या वो बढ़ सकते हैं? चांसेस कम है, क्योंकि बिरला ओपस हो या जेएसडब्ल्यू पेंट्स हो, वो अच्छी तरह से डिस्काउंटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से वापस मार्जिन इंप्रूवमेंट की शक्यता बहुत ही कम है। और ऐसा ही होता है जब डिस्ट्रप्शन होता है ना, तब ऐसा ही होता है। जैसे अगर आप आपको भी पता है कि जिस तरह से जियो ने एंटर किया था, जियो ने जब एंटर किया तो वोडाफोन आइडिया का क्या हालत हुई, क्योंकि उन्होंने डिस्काउंटिंग की। और आज उस टाइम पे वोडाफोन आइडिया 42% था, जियो जस्ट नया था, और आज जियो 42%, वोडाफोन आइडिया 17-18% का मार्केट शेयर है। तो मार्केट शेयर में इतना फर्क पड़ गया। तो वैसे ही मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वो टेलीकॉम था, ये पेंट इंडस्ट्री। पेंट इंडस्ट्री में इजीली लोग जाते नहीं, क्योंकि एक बार ही पेंट करना है 5 साल में, तो वो अच्छा ब्रांड लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ये जेएसडब्ल्यू पेंट्स ले लो या आप बात कर लो बिरला ओपस, वो बड़ा ग्रुप है। और ये बड़े ग्रुप को क्या होता है कि जब उनको मार्केट से एक्वायर करना पड़ता है, तो कंटिन्यूस कुछ सालों तक डिस्काउंटिंग रखेंगे। और उनको पता है, जब वो एंटर हुए तभी उनको पता था कि हम 5 साल या 10 साल कमाएंगे नहीं, देन दे आर ओके विथ दैट। अब उसके वजह से क्या होता है कि एशियन पेंट्स ले लो, बर्जर ले लो, नैरोलैक ले लो या एक्सो ग्लोबल, वो अपना प्राइसिंग बढ़ा नहीं सकते। तो एशियन पेंट्स के साथ यही दिक्कत है कि अब मार्जिन है ना, शायद इस लेवल पे सस्टेन हो जाएगा, अभी मार्जिन डिटोरिएट नहीं होगा, लेकिन वो बढ़ेगा नहीं।
अब प्रॉब्लम यहाँ क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि मैंने बताया आपको कि इनका पीई ऑलमोस्ट 66 का है। अगर आपका 66 का पीई है तो आपका जो जो मार्केट प्राइस ग्रोथ ऑलमोस्ट 30, नॉट मार्केट प्राइस सॉरी, रेवेन्यू ग्रोथ ऑलमोस्ट 30-35% से होना चाहिए। आपका प्रॉफिट ग्रोथ भी ऑलमोस्ट 20-25% से होना चाहिए। क्या वो होगा? चांसेस कम लगते हैं, और वही प्रॉब्लम है। अच्छा, बाय द वे, आपके कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा। आई विल डू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, और मैं पीछे के भी सभी क्वेश्चन को आंसर जरूर देता हूँ। प्लस यहाँ जो भी बातें चल रही है सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए, यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ना तो मैंने इन्वेस्ट किया, हाँ, हमारे क्लाइंट्स ने इन्वेस्ट किया तो बात अलग है। अगर आप हमारे पैकेज का फायदा उठाना चाहते हो तो हमने एक डिस्काउंट कोड यहाँ नीचे दिया हुआ है, कॉम्बो 25 यूज करके 20% का डिस्काउंट हमारे पैकेज पे, जो हम लोग सेल बाय सेल का रिकमेंडेशन देते हैं उसमें ले सकते हैं। कमिंग बैक टू एशियन पेंट्स, क्या फ्यूचर कैसा है? फ्यूचर देखो, मुझे क्लियर कट लग रहा है कि इनका ग्रोथ जो 10-12% से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। प्रॉफिट और रेवेन्यू जब आप 10-12% से बढ़ाते हो, प्रॉफिट ग्रोथ भी उतना ही रहेगा, उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो 66 का पी क्या जस्टिफाइड है? अगर अब मैं वापस उस पे जाता हूँ, आपको स्क्रीनर पे दिखाता हूँ कि देखिए इनका जो पी है, वो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि 66 है, ठीक है। अभी इनका जो ईवी बाई ईबिटा है वो भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 38 का है, जो बहुत हाई है। 15-20 के आसपास होगा तो चलेगा, ये तो ज़्यादा ही है। इतना हाई वैल्यूएशन के लिए आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ चाहिए, जो नहीं है। तो आप बोलोगे कि तपन, लेकिन तो फिर ये क्यों स्टॉक अपने हाई से सिर्फ 22% नीचे डाउन है? अगर आप हाई से देखो, ऑल टाइम हाई से, 1 मिनट में बताता हूँ आपको। ये देखिए ऑल टाइम हाई से सिर्फ 22% डाउन है। क्यों ये स्टॉक ऊपर आ गया? तो ये ऊपर इसलिए आया कि मार्केट को लगा कि इवन दो बिरला ऊपर से, जेएसडब्ल्यू पेन से इनका मार्केट शेयर जा नहीं रहा है, और उसका उनको प्रीमियम दिया। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि क्योंकि रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी उस तरह से नहीं बढ़ेंगे, तो ये स्टॉक कंसोलिडेशन लेवल में एक लंबे समय तक जा सकता है। और यहाँ मुझे यही दिख रहा है, शायद ऐसा चांसेस है। और अगर आप मुझे फॉलो करते हो, मैंने 3-3.5 साल पहले, जब ये यूट्यूब में ही मैंने, जब ये बिल्ला ओपस आए थे, तभी मैंने बताया था कि इसमें स्टॉक में से निकल जाए, क्योंकि ये बेस्ट टाइम इज बिहाइंड अस। क्योंकि एक तो पहले आपका मार्केट शेयर 50-60% हो गया है, ऊपर से बड़ा कंपनी आ गया है जो मार्केट डिस्टर्ब करना चाहते हैं, तो डिस्काउंटिंग करेगा। और वो उसकी वजह से मैंने बोला था, कंपनी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अभी कंपटीशन ऐसी है कि फिर वहां डिटोरेट आपका है ना मार्जिन हो जाता है। अगर आगे जाके क्या होगा तो ये मार्जिन बढ़ सकता है, या क्या होगा तो शेयर प्राइस बढ़ सकता है। तो गाइस, पहली बात तो मार्जिन सस्टेन हो इस लेवल पे। दूसरी बात, ये जो हम लोग 10-12% बोले, वो कुछ 12-14% से इनका रेवेन्यू ग्रोथ हो, ठीक है। और ओवरऑल डिमांड अच्छी रहे, और प्लस जो ये बिरला ओपस हो या जेएसडब्ल्यू पेंट्स हो, वो ज़्यादा डिस्काउंटिंग ना करे। अगर ज्यादा डिस्काउंटिंग लेंगे तो इनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि 3,000 से ऊपर जाने में ये वापस सेलिंग प्रेशर आता है, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत हाई है। ऊपर से अगर 1-2 क्वार्टर में अगर इनका ग्रोथ कुछ 10-12% भी रहा, तो ये टिक नहीं सकता इस वैल्यूएशन में। एंड दैट इज द प्रॉब्लम आई कैन सी इन द एशियन पेंट्स। इवन दो ऑयल प्राइस नीचे है, ऑयल प्राइस देखिए आप 61-62 है, तो भी इनको मार्जिन में इतना फायदा नहीं हो रहा है। एंड दैट इज द प्रॉब्लम विद दिस टाइप ऑफ स्टॉक, जहाँ नो इशू कंपटीशन कहा जाता है। सो दिस इज माय टेक गाइस। ऑफ कोर्स यू कैन टेक योर ओन डिसीजन, ये इसको रिकमेंडेशन मत समझना। बट ओवरऑल आई एम नॉट टू मच बुलिश ऑन पेंट इंडस्ट्री। बाकी आपको इन्वेस्ट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही करना। तो चलिए गाइस, यहाँ तक रखते हैं। आपके कोई क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालेगा। एंड आई सी यू सून नेक्स्ट टाइम कोई नए स्टॉक्स में। सी यू देन, बाय बाय। Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.